हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है, किस गवर्नमेंट की किस रिस्पेक्टिव साइट पे जाके ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया जाता है, ट्रेडमार्क लेने के क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं, कोई भी कंपनी में कन्वर्ट करवाती है एज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप एज़ अ कंपनी कन्वर्ट करवाती है तो क्या वो उस रिस्पेक्टिव ट्रेडमार्क में ही डील करेगी या उसे फर्दर एक नया ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? तो इन सब चीज़ों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क की पावर क्या होती है? ट्रेडमार्क हमारे कंपटीटर से हमें डिस्टिंग्विश मार्केट में एस्टैब्लिश करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक्स-वाई-ज़ेड गुड्स में डील कर रहे हैं, हमारा कंपटीटर भी सेम रिस्पेक्टिव गुड्स में डील कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडमार्क हमारा ट्रेडमार्क हमें उस कंपटीटर से डिस्टिंग्विश मार्केट में एस्टैब्लिश कराएगा। जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे गुड्स को परचेज़ करेंगे, वो ईज़िली हमारे गुड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेडमार्क। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडमार्क लेने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या ये सेम ट्रेडमार्क मार्केट में है या नहीं है। अगर है, ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, तो हम सेम ट्रेडमार्क को नहीं ले सकते उस रिस्पेक्टिव ट्रेडमार्क को। हमें एक नया ट्रेडमार्क ढूँढना पड़ेगा। अगला एप्लीकेशन, इसकी गवर्नमेंट की एक साइट है, उस पे जाके आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। गवर्नमेंट की साइट है ipindia.government.in। इस पोर्टल पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ट्रेडमार्क के लिए। थर्ड, एग्जामिनेशन एंड अप्रूवल। जब आप अप्लाई कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे रिगार्डिंग ट्रेडमार्क, तो ऑफिसर एग्जामिन करेगा हमारे एप्लीकेशन को और आफ्टर एग्जामिनेशन आर एप्लीकेशन वो सारे कंप्लायंसेस ठीक होंगे तो उसे अप्रूवल दे देगा। एंड हम उस अप्रूवल देने के बाद हम उस रिस्पेक्टिव ट्रेडमार्क को फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अगला, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी कन्वर्जन। एडवांटेजेस बताने से पहले मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑनर की लाइबिलिटी एक्सटेंड तक होती है, मीन्स ऑनर ही फुल्ली लाइबल होता है। कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई भी शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता है। रीजन इज एक सिंगल पर्सन ही डील करता है सारी चीज़ों में। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। इवन शेयर होल्डर्स भी कंपनी पब्लिक में इशू अपने शेयर्स नहीं कर सकती है। ओनली जो डायरेक्टर्स हैं वही लाइबल होंगे फॉर दैट। मेंबर्स की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ एक मेंबर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड मैक्सिमम 200। फोर्थ, ऑनरशिप बाय अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नॉन रेसिडेंट रन नहीं कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रन करने के लिए उस पर्सन का रेसिडेंट होना जरूरी है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लाइक 4-5 डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से एक या दो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, तभी भी वो एज अ शेयर होल्डर ट्रीट किया जाएगा। अगला, कन्वर्टिंग फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की टाइप क्या है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। आफ्टर दैट विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राफ्ट एन आर्टिकल फॉर एन इनकॉर्पोरेशन, एग्रीमेंट बनेगा एंड अदर रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी होंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे। देन फाइल विथ अथॉरिटीज़, हम ऑनलाइन फाइलिंग कर देंगे अथॉरिटीज़ में और वो हमारी कंपनी कन्वर्ट हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हमने एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ट्रेडमार्क लिया है, क्या हम उसको फर्दर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी उसी सेम ट्रेडमार्क को कंटिन्यू कर पाएंगे या हमें एक नया ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? तो इस मेरा आंसर है कि हाँ, जो हमने ट्रेडमार्क एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लिया है, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हम उसी सेम ट्रेडमार्क को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमें एक नया ट्रेडमार्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस ट्रेडमार्क से रिगार्डिंग वीडियो को एंड करता हूं और एज अ समरी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप
सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हुए भी कोई ट्रेडमार्क लेते हैं और उसको फर्दर कन्वर्ट करवाते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप उसी सेम ट्रेडमार्क को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक नया ट्रेडमार्क लेने की। और अगर आपको ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लायंसेस है ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें हमारे रिस्पेक्टिव चैनल के थ्रू, टेक्सास के। और जो भी हमारी लीगल ऑथराइज पर्सन है रिगार्डिंग ट्रेडमार्क जो डील करते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आपको ट्रेडमार्क लेने में। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।